कि जैसे कि आपने बोला है कि मेंटल हेल्थ स्टैमरिंग, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मेरे एक्सपीरियंस है तो उसके बेस के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दे पाएँ। क्लासमेट थे, फ्रेंड्स थे, वो सारा मजाक बनाते थे, ये है वो, ऐसे-ऐसे नाम लेते थे कि ऐसा लगता था कि मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। एक मुझको थोड़ा-सा गाइड करने के लिए मेंटर मिला, उसने मुझको गाइड किया। उसके बाद फिर मैंने खुद स्टडी की और खुद प्रैक्टिस की। तो मुझको फिर जैसे कि आपने बोला कि एनएलपी भी सीखी बाद में और हीलिंग मोडेलिटी सीखी, उसको मैं इसके बीच में मैंने ऐड किया। तो अभी विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड की 1000 बच्चे मैंने ठीक कर दिए हैं और ये मेरा मिशन है, पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को मुझको स्टैमरिंग फ्री करना है। देसी टोटके होते हैं ना कि जब मैं उस फेज़ में था कि तुम अपने मामा से वो बादाम मंगवा लो, किसी पीर बाबा के पास ये कर लो, उस धार्मिक स्थान पे जाओ, तो ये मैंने सब कुछ किया है। वो कुछ भी नहीं है उसके साथ, वो बस मन को शांत करने के लिए होता है, क्योंकि स्टैमरिंग का इलाज बिल्कुल है, ये क्योरेबल है। और पेरेंट्स जो मोस्टली आज तो बहुत टाइम चेंज हो चुका है, पेरेंट्स अवेयर हैं और जिनके भी घर में या जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप घबराइए नहीं, ये बिल्कुल क्योर है स्टैमरिंग। Hi everyone, welcome to our fresh episode. So today we are going to discuss about very important topics जो कि होने वाले हैं mental stress and also NLP और साथ ही stammering जो होता है हकलाना। तो ये इतने important topics हैं हमारी लाइफ में। तो हम इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में, इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ में हमारे कितनी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन उसके चलते क्या हम अपने माइंड का ध्यान रख पा रहे हैं? इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और साथ ही साउंड थेरेपिस्ट मोहन ढंड। वेलकम सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे थैंक यू सो मच मैम कि आज आप जैसे जो वैल्यूएबल लोग हैं तो मुझको भी टाइम मिला है और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे कि आपने बोला है कि मेंटल हेल्थ स्टैमरिंग, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मेरे एक्सपीरियंस हैं तो उसके बेस के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दे पाएँ। जी बिल्कुल। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैमरिंग से स्टार्ट करते हैं जी सर। बिल्कुल। जो कि हकलाना होता है हाँ, हिंदी में। तो स्टैमरिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका पर्सनल, या कैसे कैसे आपकी वहाँ से जर्नी जी स्टार्ट हुई है? बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसे कि मैडम स्टैमरिंग हकलाना जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली ये मैडम मुझको खुद को प्रॉब्लम थी बाय द एज ऑफ 27। जब मैं 27 साल का था तब तक मुझको ये प्रॉब्लम रही। और जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है स्टैमरिंग हकलाना, तो मैडम इसमें ऐसा होता है कि हम किसी को अपना पॉइंट वो शेयर ही नहीं कर पाते। जैसे मैं क्लास में था 7-8 में, तो जैसे किसी से बात करना ऐसे मेरा नाम मोहन है ऐसे बोलता था और जो क्लासमेट थे, फ्रेंड्स थे, वो सारा मजाक बनाते थे, ये है वो, ऐसे-ऐसे नाम लेते थे कि ऐसा लगता था कि मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। और फैमिली को बताता था, वो बोलते अपने आप ठीक हो जाएगी जब एज बढ़ेगी। तो इतना उस समय मेडिकल में भी हमने कोशिश किया, डॉक्टर को दिखाया, वो बोलता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मुझे था कि मुझको इस चीज़ को ओवरकम करना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया, 2007-8 की बात है, तो उसने बोला कि मैं आपसे 50,000 रुपया लूँगा। तो उस समय फैमिली की कंडीशन ठीक-ठीक थी, तो आज से मान के चलिए कि 2007 की बात है। तो उसके बाद वो भी हमने स्किप कर दिया। तो फिर एक मुझको थोड़ा-सा गाइड करने के लिए मेंटर मिला, उसने मुझको गाइड किया। उसके बाद फिर मैंने खुद स्टडी की और खुद प्रैक्टिसेस की। तो मुझको था मुझको ठीक करना ही करना है। तो 3-4 महीने मैं बिल्कुल पैशनेट हो गया, मेडिटेशंस की और अपनी ब्रीथिंग के ऊपर काम किया, कुछ स्टडीज़ की, कुछ सीखा भी। तो 3 या 4 महीने के बीच में मैडम मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे था कि ये जो दर्द मैंने सहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, हम प्रोफेशनलिज्म में काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जब हम किसी को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमारा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तो इसके लिए स्टैमरिंग के लोग बहुत फेस करते हैं, हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है। और शादी में बहुत दिक्कत आती है, जब ये देखते हैं तो शादी में बहुत दिक्कत आती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की। और अभी इसका मेडिकल साइंस में कोई इसका कोई टेस्ट नहीं है या ऐसा इसका कुछ डायग्नोज नहीं है। स्पीच थेरेपीज़ होती हैं, तो उसके साथ भी कुछ ठीक हो जाता है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ और फिर जैसे कि मैंने आपने बोला कि एनएलपी भी सीखी बाद में और हीलिंग मोडेलिटी सीखी, उसको मैं इसके बीच में मैंने ऐड किया। तो अभी विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड की 1000 बच्चे मैंने ठीक कर दिए हैं और ये मेरा मिशन है, पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को मुझको स्टैमरिंग फ्री करना है। तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि पेरेंट्स सीरियसली नहीं लेते हैं, हाँ, तो हाँ। आजकल भी क्या ये सिचुएशन है कि पेरेंट्स इस चीज़ को बोलते हाँ। हैं कि ये चीज़ नॉर्मल ही है, जी, जी। इसका कोई इलाज नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी? देखिए इसमें ऐसा होता है कि मैम जिनकी तो फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, वो तो दिखा भी लेते होंगे। बट जिनके मोस्टली हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग बिलॉन्ग करते हैं,
तो वो लगता है अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कि हमारे देसी टोटके होते हैं ना, कि जब मैं उस फेस में था कि तुम अपने मामा से वो बादाम मंगवा लो, किसी पीर बाबा के पास ये कर लो, उस धार्मिक स्थान पे जाओ, तो ये मैंने सब कुछ किया है। वो कुछ भी नहीं है उसके साथ, वो बस मन को शांत करने के लिए होता है, क्योंकि इंसान जब उस सिचुएशन में होता है कुछ ना कुछ उसको चाहिए करने के लिए, ताकि उसका मन जुड़ा रहे। और बाकी ये है कि स्टैमरिंग का इलाज बिल्कुल है, ये क्योरेबल है। और पेरेंट्स जो मोस्टली, आज तो बहुत टाइम चेंज हो चुका है, पेरेंट्स अवेयर हैं, और जिनके भी घर में या जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप घबराइए नहीं, ये बिल्कुल क्योर है स्टैमरिंग। ओके, तो सर कैसे क्योरेबल है ये? विद मेडिसिन्स है या ऑपरेट है, क्या चल रहा है आजकल? आप जैसे कि मुझको काफ़ी कॉल्स आते हैं कि सर मैंने वहाँ से मेडिसिन खाई, वहाँ से मेडिसिन खाई, वो खाया, तो कुछ नहीं होता, बस मन को शांत करने के लिए होता है। कोई एलोपैथी खा रहा है, कोई होम्योपैथी खा रहा है, हाँ उसके साथ आपका कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, बट स्टैमरिंग नहीं ठीक हो सकती। क्यों? देखिए, स्टैमरिंग हमारा एक बैड पैटर्न है, हमारी एक बुरी आदत है जो कि बचपन से बन जाती है। कुछ को तो फैमिली से हो जाती है, जैसे किसी की फैमिली में चाचा ताया फादर को है तो डीएनए में ट्रैवल हो जाती है। कुछ जैसे कि किसी की नकल करते हैं बच्चे, आस पड़ोस में, स्कूल्स में आपने देखा ना कि नकल करते हैं, और इसमें कुछ मूवीज़ भी बनी हुई हैं, काफ़ी फनी कैरेक्टर भी होते हैं इसमें। तो स्टैमरिंग कई वजह से हो सकती है ना, बट ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है ना? तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो हमें बैड पैटर्न बन जाता है, जैसे किसी को बचपन से स्मोकिंग की हैबिट पड़ गई, किसी को ड्रिंक की हैबिट पड़ गई, किसी को कुछ की हैबिट पड़ गई, तो स्टैमरिंग भी एक बैड हैबिट है। तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ एनएलपी, माइंड हीलिंग, और ये मेडिटेशंस, ब्रीदिंग बैलेंस करना, और मेन है कि फियर। जो भी लोग स्टैमरिंग से फियर हो जाते हैं ना, उनके मन में ये लगता है कि मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा, वो फियर इस लेवल तक उनके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डीपली स्टोर हो जाता है, तो उनको लगता है कि मैं कभी बोल ही नहीं पाऊंगा। जैसे होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हम पूरा Anxiety सप्रेस हो and जाती है, everything. हाँ। तो उनको एंग्जाइटी होती है। जैसे मान के चलिए कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पब्लिक फियर की, जैसे कि आप अननोन हैं और मुझको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, मेरे मन में पहले से चलेगा कि मैम से कैसे बात करूंगा, शुरुआत कहाँ से करूंगा, तो वहाँ से मेरी हार्ट बीट फास्ट, ब्रीदिंग इन बैलेंस। तो ये मोस्टली स्टैमरिंग के क्लाइंट के साथ होता ही होता है, मेरे साथ भी होता था। तो हम क्या करते हैं, हम उसके माइंड को हील करते हैं, उसको ब्रीदिंग पैटर्न सही करवाना, और उसको कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना, और उसको अच्छे एक्सपीरियंस करवाने। तो ये विद द हेल्प ऑफ बहुत सारी टेक्निक्स, अभी यहाँ पे बोलना इतना टाइम नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ स्टैमरिंग क्यूरेबल कर सकते ओके सर, ओके हैं जी। सो जिस तरह से आपने सर बताया कि 1000 बच्चों को आपने अब तक ट्रेन कर दिया है, तो अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ रहती है वो, आप कैसे ट्रेन करते हैं उनको, कैसे कैंपेन्स वगैरह होते हैं जी, आपके? देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि मैडम ने बताया कि 1000 बच्चे, ये ऑन रिकॉर्ड है मैडम। मैं तकरीबन 2018 से मैं इस फील्ड में हूँ, और अभी मेरी वर्ल्ड वाइड क्लासेस चलती हैं, यूरोप्स में भी हैं और ओवरसीज़ में काफ़ी जगह में चलती हैं। तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, जैसे आपको पता है कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद तो मोस्टली काम ऑनलाइन हो गया है। तो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है और लाइव कोर्सेज होते हैं। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे जगह में हम कोर्सेज मिलते हैं रिकॉर्डेड कोर्स, बट हमारे कोर्सेज बिल्कुल लाइव होते हैं। मैं 1 to 1 लेता हूँ, बिल्कुल जिनको प्रॉब्लम होती है मैं 1 to 1 क्लासेस लेता हूँ, और उसमें प्रॉपर हम गाइड करते हैं कि स्टैमरिंग एक्चुअली है क्या चीज़ है, और आपको हम बनाते हैं बेस्ट स्पीकर। स्टैमरिंग तो खत्म हमारे कोर्सेज में होती है, और वहाँ से हम शिफ्ट करते हैं बेस्ट स्पीकर में, कि आप एक अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एनएलपी मेडिटेशंस, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको संपूर्ण पैदा किया है। आप में भी असीम शक्ति है, मुझ में भी है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें भी है। बस ये इनको अपने ऊपर काम करना, इसको एक्टिवेट करना, ये सब माइंड पावर है। तो इसके लिए स्टैमरिंग बिल्कुल क्योरेबल है, और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, और बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं। 3 या 4 क्लासेस के बीच आपको बहुत इंप्रूवमेंट अपने आप में दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब साथ में आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना भी सिखाते जी हैं मैडम, बच्चों को? बिल्कुल। जैसे कि मैंने बोला कि एनएलपी की टेक्निक्स होते हैं, जिसमें सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, मेडिटेशंस हो गया, साउंड हीलिंग होगी, चक्रा हीलिंग होगी, और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि अभी गवर्नमेंट जॉब में भी जा चुके हैं, जिनकी शादियां नहीं होती, उनकी शादियां हो चुकी हैं, और जो भी लाइफ में कहीं भी स्टक थे तो वहाँ से वो निकल के अपनी लाइफ को आगे ईजी कर चुके हैं। मतलब ये कोर्स सिर्फ स्टैमरिंग या एनएलपी का नहीं होने वाला, ये ओवरऑल जी, आपकी जी। लाइफ के अराउंड घूमने वाला है। जी मैडम, बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ रही है, किसी ने बात बोली थी कि अगर आप 10 रुपये किसी से ले रहे हो, किसी की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, उससे 10 रुपये ले रहे हो, आप 10 रुपये में कम से कम 100 रुपये का काम उसको करके दो, ताकि आपको भी मज़ा आए कि मैंने काम किया। अगर वो बंदा है वो बोले मज़ा आ गया मुझको,
बस यही हमारे कोर्स का क्रक्स है कि जिसमें मैंने पूरा दिल और जान लगा ली है। देखिए, पैसे के लिए दुनिया काम करती है, पैसे के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ, बट पैसे के साथ इंसानियत और ब्लेसिंग्स कमाना ये सबसे बड़ी बात होती है। और जब कोई बोलता है कि सर मैं ठीक हो गया, बस ये जो सुकून है, जो हमें जैसे कि मेरा जो ऑफिशियल मेरी फर्म है उसका नाम भी सुकून हीलिंग स्टूडियो है, तो जो हमें सुकून मिलता है ना, बस वो जो पीस है जो हीलिंग फील्ड से है वो इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते होंगे। जो शांति मिलती है कि सर मैं ठीक हो गया, बस वहाँ से हमारा मैडम काम हो जाता है। तो अब होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है साउंड थेरेपी और साउंड हीलिंग। तो सर जैसे कि हमने आपकी क्लासेस देखी हैं, बहुत ही ह्यूज लेवल पे आपकी क्लासेस होती हैं, जी। बहुत ही लोग आते हैं आपके पास साउंड थेरेपी लेने के लिए स्पेशली।